अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हुमा और कहानियाँ मेरे संग में आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी का नाम है ज़हीन बादशाह। आइए सुनते हैं और देखते हैं। बहुत मुद्दत पहले एक मुल्क में एक कायदा था। वहाँ के लोग अपना बादशाह हर साल तब्दील कर लेते थे। जिस बादशाह को भी नया ओहदा मिलता, वो उससे एक अहदनामे पर दस्तखत करवाते। उस अहदनामे में ये शर्त होती कि एक साला बादशाहत पूरी करने के बाद वो बादशाहत से दस्तबरदार हो जाएंगे। और फिर उस बादशाह की अलविदाई तकरीब होती। पूरे मुल्क में उसको घोड़े पर घुमाया जाता। हर तरफ उदासी होती। बादशाह भी बहुत उदास होता और अवाम भी। फिर उस बादशाह को एक गुमनाम जजीरे में छोड़ दिया जाता। जजीरे में जाने के बाद बादशाह कभी वापस लौट नहीं सकता था और एक नए बादशाह की तलाश की जाती। इसी तरह हुआ इस बादशाह के साथ भी। जब इसका दौरा हुकूमत ख़त्म हो गया और इसको गुमनाम जजीरे में छोड़ने के लिए गए, तो वहाँ से वापसी पर एक तबाहशुदा जहाज़ लोगों ने देखा। उस जहाज़ में कोई नहीं बचा था सिवाय एक शख्स के, जो एक तख्ते के सहारे पानी पर तैर रहा था। सब लोगों ने मिलकर मशवरा किया और उसको अपने साथ मुल्क ले गए और उसको कहने लगे कि वो बादशाह का ओहदा संभाले। उस शख्स ने इनकार किया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मान गया। उसने सबसे पहले पूरे मुल्क का निज़ाम संभाला। निज़ाम संभालने के बाद जब उसकी बादशाहत का तीसरा दिन था, उसने अपने वज़ीर से कहा, पिछले बादशाहों को जिस जजीरे में छोड़ा जाता है, मुझे वो देखना है, दिखा दो। वज़ीर उसको लेकर चलता है और उस जजीरे पर उसको मुआयना करवाता है। वो देखता है कि पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे और उनकी लाशें वहाँ पर बेयारो मददगार पड़ी हुई थी और वहाँ पर खूनदार जानवरों का डेरा था। तरह तरह के जहरीले खतरनाक देव हैकल जानवर वहाँ पाए जाते थे। सबसे पहले मुल्क पहुंचकर उसने हुक्म सादिर किया कि पहली फुर्सत में उस जजीरे के तमाम जानवरों को, जहरीले खूनदार जानवर को मार दिया जाए। उसने हुक्म सादिर किया कि पहले ही महीने 100 मजदूरों को भेजा जाए, जो कि सारे जानवरों को ख़त्म कर दें। सर दरख्त जो झाड़ बन चुके हैं उनको कटवा दें। पहले महीने ये हुआ कि तमाम जानवरों को मार दिया गया, दरख्त साफ कर दिए गए। दूसरे महीने में वहाँ पर एक बंदरगाह बनाने का हुक्म दिया गया और वहाँ पर एक खूबसूरत घर बनाने का हुक्म दिया गया, जो कि 3 महीनों पर तैयार हो गया। बादशाह ने वहाँ पर मुर्गी, गायें, भैंस, घोड़े, इस तरह के जानवर का फार्म हाउस बना लिया और हुक्म दिया कि इन सब का ख्याल रखा जाए। वो जजीरा इतना खूबसूरत बन गया कि एक बारानक शहर लगने लगा और वहाँ पर बंदरगाह भी थी, तो तिजारत का लेन देन भी हो सकता था। बादशाह ने अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत ही बेहतरीन लहे अमल सोचा था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जजीरे का काम होता गया और जजीरा सारे ही मूजी जानवरों से और जंगल झाड़ियों से साफ हो गया, एक शहर में तब्दील हो गया। उसकी हुकूमत ख़त्म होने में 2 महीने बाकी थे, लेकिन उसने वज़ीर से कह दिया कि मुझे अभी से उस जजीरे पर छोड़ दिया जाए। वज़ीर ने बाकी तमाम लोगों के साथ मशवरा करके बोला कि आपको 2 महीने और रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्क का रिवाज है। तो बादशाह ने मान लिया और जब 2 महीने गुजर गए और जजीरे का काम मुकम्मल हो गया तक, तो उसको अलविदा करने के लिए सारे लोग जमा हुए और घोड़े पर बिठाकर पूरे मुल्क का गश्त लगाया गया। सब लोग उदास थे, लेकिन बादशाह इत्मीनान और सुकून में था। लोगों ने पूछा कि हर बादशाह जाते हुए बहुत गमज़दा और उदास होता है, लेकिन आप खुश और सुकून में हैं, ऐसा क्यों? उस नौजवान बादशाह ने लोगों से कहा कि तुमने दानाओं का वो कौल नहीं सुना। बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो रो रहा होता है, बाकी लोग हंस रहे होते हैं। इसीलिए इंसान को जब मर रहा हो
تو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ وہ ہنستا ہوا جائے اور باقی سب لوگ رو رہے ہوں۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے کہ جس وقت تمام بادشاہ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، میں نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے آگے کا لائحہ عمل طے کر لیا تھا، اور اب میں نے اس جزیرے کو اتنا خوبصورت شہر میں تبدیل کر دیا ہے کہ اب میں وہاں اپنی ساری زندگی چین و سکون اور خوشی کے ساتھ گزار سکوں گا۔